तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत वाला है। सबसे पहले मैं सूरह यासीन का वो आयत का ही क़िस्सा बताऊंगा जिसमें अल्लाह से डरने वाले इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। एक अल्लाह वाले जब ये सुनते, इसका तर्जुमा ये है कि ऐ गुनहगारों आज तुम अलग हो जाओ, यानी नेक लोगों से अलग अल्लाह ताला कर दे रहा गुनहगारों को। तो जब ये तर्जुमा या आयत पढ़ते साहबी या नेक रहमतुल्लाह अलैह या ताबईन तब ताबईन या बहरहाल साहबा में से नहीं मालूम, आप जब ये आयतें सुनते सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तो आप गश में आ जाते, आपको गशी तारी हो जाती, आप गिर जाते, आप अल्लाह की वो बात से डर जाते, आपका जिस्म लर्जा जाता और बेताशर होते आप कि कहीं मैं गुनहगार में तो नहीं। लेकिन आप आज देख लें इंसान, मैं पहले उस बात के ऊपर नज़र डालूँगा जो आज बेहयाई बढ़ गई। मेरा काम है गुनाहों को मेरे अपने वीडियो में बताना ताकि जो बचना है बच जाए, नहीं बचने वाला वो तो खसारे में चलता ही रहेगा सिलसिला। हमारे बचपन में हमारे घरों पर कवेली छवाने के लिए मज़दूर आया करते थे, हमारा बचपन था। और जैसे ही वो छत पर चढ़ते गोशा गोशा होत कहते, यानी जो कोई गोशा करने वाले, जो कोई पर्दा करने वाले हैं, वो अपने जो है पर्दे में यानी अपने घर के अंदर हमारे सामने ना आए, इस तरह से वो ऐलान करते थे। वो वक्त ख़त्म हो गया। हमारी बहनें बचपन में बैल की बंडी के अंदर, हम क्योंकि वरंगल में थे, हैदराबाद के नहीं, हम वरंगल के थोड़ा आगे एक शहर है, तो बैल की बंडी के अंदर हमारी पूरी बहन की सहेलियाँ और बहन सब एक साथ स्कूल से आते थे या स्कूल जाते थे। तो जब पर्दा करते थे, पर्दा लगाते थे अंदर दाखिल हुए तक बंडी के अंदर बैठने, और फिर रक्शे का दौर आया, 3 पहिए का रक्षा। अब वो रक्षा भी ख़त्म हो गया, ख़ासकर हैदराबाद में अब सिर्फ मज़दूर जो है कोई सामान ले जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वरना सवारी के तौर पे आजकल कोई नहीं बैठ रहा। ऑटो रिक्शा आ गया, तो पहिए से पैर से चलाने वाला रक्षा था हमारे पास। शायद अभी दूसरे कलकत्ता या फिर नॉर्थ साइड और भी होंगे रक्षे, मगर हमारे पास ये सिलसिला ख़त्म हो गया। तो रक्षे में भी एक पर्दा लगाते थे, पर्दे के लिए फिर से बीच में एक चांदनी लगाते थे, चांदनी के बाद एक घर में हमारे जो पर्दे की दीवार कहलाती थी, उसके बाद अंदर जाते थे, रिक्शे में बैठते थे। तो इतना अपने आप को बचाने का वक्त था। अब आप देख लें, मुसलमान फिल्मों में काम कर रहा, अजीज़ बज़नी जैसे औरतों को नंगे कर दे रहे, जब तक वो फिल्म अजीज़ बज़नी की इंसान देखेगा वो अल्लाह ताला रिकॉर्ड में लिखाएगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। चाहे वो महबूब का ज़माना हो या महबूब खान का ज़माना हो या अजीज़ बज़मी का हो या उससे आगे इम्तियाज़ अली या और भी आने वाले नए मुसलमानों का हो, तो जितने बार तुम इस फिल्म को तुम बताओगे अल्लाह ताला तुम्हारा वो रिकॉर्ड, या तुम दुनिया से रुखसत होने के बाद में भी जो है तुम्हारे को गुनाहों के अंदर रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। बेहयाई बढ़ गई, अब कोई रोकना नहीं चाहता फिल्मी दुनिया में। कोई इंसान को बता लो मुझे पूरी दुनिया के अंदर ये बेहयाई को रोकने की कोई जो है सोचा हो। ये क्यों आ गया जज्बा? जब आप ईमान वाले हो जाएंगे तो हर बात बुराई की, गुनाह की, तुम उससे जो है नफरत करोगे। ये निशानी अल्लाह की तरफ से। अगर से तुम नेक खिदमत करते हो इंसानों की भलाई के, तो ये निशानी अल्लाह की। और तुम डरते हो हमारे साहबी के जैसा, तो खुद ब खुद गिर के अल्लाह से नदामत करके माफ़ी मांगेंगे
और मैं वही काम करता हूँ, दूसरों के भी गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और दूसरों की तरफ से भी शुक्र बजा लाता हूँ और दूसरों को भी जन्नत के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत के अंदर इस वास्ते आ गया कि अल्लाह के खौफ ने मेरे अंदर एक जगह बनाई और मैं ईमान की हरारत को चेक करने के लिए ये काम ही करता हूँ। ब्याही बढ़ गई, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बुराई गुनाहों की, यहाँ आ जाओ, अरब खेलते हैं लाटो गैमलिंग का, कोई भी नहीं बोलेगा अरब दूसरे को ये हराम है बोल के, सबकी दुकानों में लगा हुआ है, कोई रोकने का वक्त नहीं है। अच्छा, अब ये ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ, इंसान जो खुदाई को नहीं समझता उसके लिए डराने के लिए खबर के अजाब के काफ़ी जो है यूट्यूब पर हमारे मुसलमान डाले, मलेशिया इंडोनेशिया से 2 खबरों का वाक़या डाले। वो खबर खुदी हुई है, गड़ा है, मकान है बना हुआ खबर का मकान, और फिर उसमें जो है लाशों को उतार दिया गया, उसके बाद में सांप दोनों खबरों में उतरे सेकंड्स में, 40 सेकंड्स का मैंने देखा हो। तो इधर से एक तरफ से, दूसरी तरफ, तीसरी चौथी तरफ से, चारों तरफ से सांप जो है वो खबर में जैसे ही वो लाशों को उतारे वो उसके ऊपर आगे जैसा बताया, यानी खबर में अजाब होने वाला है बोले ऐसा बता दिया सांप वहाँ आने से। अब इंसान अमेरिका के अंदर अपने बच्चों से पूछो, यहाँ के नए जनरेशन जितने भी बच्चे, मेरे बच्चे या मेरी बहन, मेरी वाइफ के सहेली, एक हम उनको बहन कहते हैं, वो सहेली के बच्चे भी यही कहते हैं कि ये तो जस्ट बनाया गया है हमारे को डराने के लिए। अब आप सोच ले, बचपन में हमारे इंडिया में हम जब होते थे, अब जब हम फुजला कहते हैं, पखाना भी कहते हैं उसको, संडास भी कहते हैं, टट्टी भी कहते हैं, तो वो जो टॉयलेट के अंदर जो गलाजत गिरती थी तो उसमें कीड़े निकल आते थे, सांप बिच्छू जैसे, यानी मतलब वो एक मखलूक थी जो पेट के अंदर से निकल के आती थी केचुओं की तरह। तो जब पेट के अंदर से आ रही तो खबर के अंदर सांप होंगे, ये इसका यकीन करना भी जो है ईमान के ऊपर डिपेंड है। जहाँ तुम्हारा ईमान बना वहाँ जो ईमान वाली बात को तुम एक्सेप्ट कर लोगे राइट अवे, जहाँ तुम्हारा ईमान नहीं बना हरगिज़ नहीं एक्सेप्ट करोगे। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऑस्ट्रेलिया सिटी बून के अंदर एक दरख्त शजर ऐसा पूरी डालियों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ गया। काफ़ी लोग जाके देखे, कई मुसलमान हुए बल्कि सुना, खैर मैं देखा तो नहीं उन्हें, लेकिन वो लिखा हुआ हम इंडिया में मैं 2-1 को बताया। एक किस्सा सुना मैं, एक हिंदू अपने बेटे को बोलने लगा ये लोग लिख लिया, ऐसा आर्ट बना लिया, ईमान नहीं है। अच्छा, अब मैं इस हिंदू से ये पूछता हूँ, ये जो है ईमान की बात के लिए, ये जो है आईपॉड है, इसके अंदर अगर मदर टेरेसा का या फिर जो अब्दुल सत्तार ईदी का या जो है रामकृष्णन जैसे नेक काम करने वाले या सत्यमेव जयते आमिर खान जैसा, उन लोगों का अगर से पिक्चर आता है, वो चलते फिरते उठते बैठते, वो पूरी कहानी का मंजर आप आईपॉड में इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। तो तुम्हारा खुदा कहाँ है? क्यों खुदा तुम्हारा पत्थर बन के खबर की तरह पड़ा हुआ है? चाहे बुद्धा हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो चर्चों के अंदर, चाहे वो गुरु नानक की खबर हो पंजाब के अंदर, या फिर तुम्हारा खुदा अगर से तुम हिंदू कहते हो, बेशुमार तुम्हारे जो है खुदाओं के जो नाम है वो सब पुतले क्यों हैं, पत्थर क्यों हैं? उनकी रियल लाइफ का हमारे सामने क्यों नहीं आता? अगर इंसान नेक काम करता है, सिर्फ दुनिया में आज जो है पिक्चर बनती है और उसकी पूरी हिस्ट्री तुम्हारे को, उसका पूरा टाइम पास तुमको मिलेगा। अब मूवी को ही ले ले, जब तक है जान से पहले यश चोपड़ा ने शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू दिया। अगर आप यश चोपड़ा की हिस्ट्री देखना चाह रहे हो, वो मर गया, लेकिन वो हिस्ट्री मिल जाएगी आपको पिक्चर के तौर पे। लेकिन ये जिनको तुम गार्ड कह रहे हो, वो उसकी तस्वीर क्यों नहीं है, उसकी पिक्चर क्यों नहीं है, उन्हें बात क्यों नहीं करता? इसमें बात करके आप रिकॉर्ड कर ले सकते हैं। ये आज की तरक्की है टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर फ़ोन करके दुनिया में किसी भी हिस्से से बात कर सकते हैं। ये आज की तो कहाँ है गार्ड से बात करने वाली बात? तुम्हारे जो इंसानों वाली बात है। अब मैं तुमको बताया कि अल्लाह से पूछो कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा गॉड कौन है, डेफिनेटली आपको ख्वाब में अल्लाह बताया। दूसरी बात, खबर में अजाब होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ठहरे हुए थे और वहाँ पे जो है खबर में अजाब हो रहा, अबू लहब जैसे लोगों को वो बताए तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यकीन कर लिया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है 1400 साल से आज हम बोल रहे, आज भी खबर अजाब है बोल के यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया या दुनिया के किसी भी हिस्से में, इजिप्ट में चले जाओ, वहाँ पर एक खबर एक गवर्नर की खोले तो 32-30 बार जो है उसकी खबर खोल दे तो वही काला सांप सामने था। तो यकीन क्यों नहीं है? यकीन क्यों चला गया?
पहले की फिल्मों में हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम कल्चर की फिल्में बना करती थी। आप देख लें, ताजमहल हो या बहू बेगम हो या सैली हो या चौदहवीं का चांद हो या फिर जो है आप उस मेरे हुजूर ले लो या फिर आन नान बहुत सारे हैं उस ज़माने में। अब वो उर्दू फिल्में बनना ख़त्म हो गई और मुस्लिम कल्चर की फिल्में बनना ख़त्म हो गई, क्योंकि ईमान ख़त्म हो गया मुसलमानों के पास। हालांकि मुसलमान काम कर रहा वहाँ। आज जितना मुसलमान फिल्मी दुनिया में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है पैसे के लिए, उनको बराबर पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब फना हो जाएगा। अब शाहरुख खान को जो चेन्नई एक्सप्रेस से पैसा मिला या इज्जत मिली या फन मिला या उसको तारीफ हुई, सब कुछ हुआ, वो पूरा रिकॉर्ड में लिखेगा अल्लाह ताला, तूने गुनाहों की तरफ इंसान को बर्बाद किया, मैंने इंसान को पैदा किया था सिर्फ मेरी इबादत के लिए। पकड़े जाएंगे वो सब, देखने वाला भी पकड़े जाएगा, सुनने वाला भी पकड़े जाएगा, बोलने वाला भी पकड़े जाएगा, सबके सब पकड़े जाना है। वो फन तो खत्म हो गया। अच्छा, अब इंसान को एक और बात बताऊं, ये जितने भी खुदाएं बताए लोग दुनिया में, अब आप चरणपुर चले जाएं, चरणपुर में राम के चरण हैं वहां चरणपुर में, और इतने छोटे से यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बात करें तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन तक है, तो आप बोले आपका चेहरा बताओ, ये है खाली फरिश्ता। और ये जो है खुदा जो ये कह रहे हैं सिर्फ इंडिया की हद तक, क्योंकि दूसरी जगह दूसरे खुदा हैं, ये प्रूफ नहीं कर सकते पूरी दुनिया में इनका राम था बोल के, पूरी जगह नहीं है। बुद्धा कहीं हैं तो ईसा कहीं हैं, तो जो है यहाँ तक कि गुरु नानक वहीं पर पास में ही है, राम को छोड़ो तो इतना सा छोटा सा वो पैर है उनका। जबकि उस जमाने में जो ये लोग तारीख भी नहीं बता रहे उसकी, जैसे मैं वीडियो बनाया 3 साल पहले, मेरी तारीख मिल जाएगी आपको, मेरा नाम मिल जाएगा और मैं कितने मिनट का बनाया वो मिल जाएगा, और मैं जो है क्या बोला वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ तो खाली राम के चरण है बोल रहे, और वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जैसा अरे वो खुदा है, मैं इंसान हूँ, इंसान का पूरा प्रूफ दे रहा हूँ मैं तुमको। 2.5 साल पहले मैं वीडियो बनाया था, और यहाँ जो है राम आए थे तो कहाँ है, और वो कितने साल पहले आए थे, जबकि बड़े दराज खत होते थे इंसान। अगर आदम अलैहिस्सलाम का देखा जाए तो 60 फुट थे आप चलते थे तो कई गज कई माइल चले आते थे, कई किलोमीटर चले आते थे। इंसान क्यों ऐसा बेवकूफ़ बन रहा है? अच्छा, इंसान की और एक बेवकूफ़ी क्या है, अगर इंसान खुदा होता, शेर को क्यों बनाया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। शेर सिर्फ जो है वो मासूम डीर को खाता है, क्या तुम देख सकते हो? या इंसान का दिल देख सकता है ये? या फिर तुम जो है सांप जो है इंसान को डसता है, तुम देख सकोगे? हाँ, अल्लाह ताला यहां बता रहे हैं सांप को मैंने क्यों बनाया। कह रहे हैं कि ये आसमान और जमीन के दरमियान में जहरीली गैस है, उसको खींचता है वो खैर उसका अपना मंशा है, वो जो चाहे वो करेगा, सिस्टम बताया उसने। मैंने क्यों बनाया? किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाया, कहा अल्लाह ने। यहां जो है इंसान अगर बना था तो सांप को क्यों बनाया? डायनासोर को क्यों बनाया? डायनासोर की फिर नस्ल क्यों खत्म हो गई? हाथी अगर से जो है कुछ काम का नहीं, खाली झाड़ें गिराता था, या फिर जो है उस जमाने में फैक्ट्रियों के जमाने में बोलते थे भाई लकड़ी ले जाएगा। आज तो लकड़ी ले जाने का भी सिस्टम अलग हो गया, ट्रक में ले जा सकते हैं हम, या नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए दूसरी तरफ पास कर सकते हैं। जिस तरह से आज का एलिवेटर होता है, स्केलेटर्स होते हैं पूरे एयरपोर्ट्स पे, सिस्टम से आराम से बैठ के जा सकते, आराम से टहल के जा सकते, ऐसा सिस्टम। तो फिर ऐसी फालतू चीज़ों को बनाया क्यों इंसान? अगर इंसान बनाता इन चीज़ों को तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम जैसे, खाली ये क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम ने आँख के लिए जो है दुआ की तो आँख आ गई, बिनाई आ गई, करें लेप्रेसी यानी लफवा वाले को, या जो है खुर की बीमारी वाले की दुआ की तो खुर की बीमारी वाला शिफा हो गया, करें। अरे उन्होंने कौन से ऐसे तुम्हारे सामने डायनासोर को बनाया था, या डायनासोर से उन्होंने बात की थी? या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात की है, ऊँट के साथ बात की कि देखो ऊँट के मालिक, तुमने इसको रिज़्क़ नहीं दिया, ये रो रहा है मेरे सामने। बात हक थी, वो मान गया ऊँट का मालिक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, वहाँ डीर रो रही है, मेरा बच्चे को उसने एक आदमी ने पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, और वो मेरा बच्चा भूखा है, मैं दूध पिलाना चाहती हूँ। जब आप जाके वो उसको जो पिंजरे में बंद के डाला, उस इंसान से बात की तो उसने छोड़ा, तो डीर जो है अपने बच्चे को दूध पिला के फिर उसमें रख दी। तो इस तरह से जुल्म भी मत करो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। इंसानों को यह भी बताया कि आप मुर्गी खाने के बाद में मुर्गी के पूरे जो है सामने टुकड़े रख के आप जो है दुआ किए तो जिंदा होगी। मुर्गी नहीं बल्कि बकरा था, वो बछड़ा छोटा सा था,
फुलवान बोलते हैं उसको हमारे उर्दू में इधर हैदराबाद की तरफ, छोटा सा बच्चा 7-8 दिन का, तो उसको खाने की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह अकबर अल्लाह के नाम से खाए, और फिर जो है उसको ज़िंदा करके सामने बताया, बच्चों रोने की तलब किया कि हमारे वो बछड़े को सामने, हमारे वो बकरी के बच्चे को सामने लाओ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करके फिर सामने उसके ला के दिखा दिया, जिंदा करके दिखा दिया, आप भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। तो फिर मानते क्यों नहीं? अच्छा, फिर वो उसके अलावा हमारे गौसे आजम महबूब उस्मानी में मुर्गी को जो है जिंदा करके दिखाया था, पैगंबर के बाद वली ने। तो आज मौजूद वाली कहानियां हम बता रहे हैं। आज भी मैं तुमको बताया कि अल्लाह और मोहम्मद का नाम, कोई ये देखना नहीं चाहता। मैंने अल्लाह के बंदे से कहा कि देखो ए मेरे बंदे मुसलमान, ए मेरे भाई, ए दीनी मेरे भाई, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे दीनी भाई है, याद रखो। ये नहीं समझ सकते ईसाई, मगर मैं मुसलमान को कह रहा हूं हमारे, देखो मैं बता रहा हूं तुमको, जिंदगी छोटी है, बातों को समझो। अगर नहीं समझते पछताओगे बाद में। मैं बता रहा हूं तुमको, देखो अल्लाह का नाम आएगा। मैं बता रहा हूं तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। जीता जागता मौजूदा तुम देखना नहीं चाहते, मौजूदे के कोई देखना नहीं चाहता। फिल्मी दुनिया का मैंने लिखा, शाहरुख खान, वो आमिर खान और सलमान खान का हजारों में देखे। मैंने गंदी बातें लिखी, वो मत देखो, गंदी फिल्में, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा जिस्म जो है सूख जाएगा, तुम्हारे पास जो है औरत के साथ जाने की ताकत नहीं रहेगी, फिर उसके बाद में तुम गे भी बन सकते हो, औरत भी जो है तुमको लात मारेगी, बेइज्जती होगी। इससे तरह से मत देखो, उससे तुम्हारी आंखों का ही नहीं बल्कि जिस्म के पूरे आज़ा का नुकसान होगा। सो पता वो जो है हजारों में देख रहे। यही मालूम हो जा रहा कि 3 शौकों में इंसान है। इस वास्ते बार बार पैगंबर आते रहे। अल्लाह ताला कह रहा है, देखो हमने मौजूदे बताए तो मौजूदों का यकीन नहीं है, इस वास्ते मेरे वीडियो नहीं देखते लोग और नहीं प्रैक्टिस करे आज तक। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं तो कोई ना कोई मुझे बताता था, मेरे वेबसाइट पे जाके बोलता था, देखो मैं ये आयत करीमा पढ़ा था 1,25,000 बार, और अल्लाह का नाम मैंने शक्कर में देखा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक में। किसी को यकीन नहीं है, खाली देख लिया और छोड़ दिया। और वो 1,25,000 कौन करो, अगर से नफ्स को नहीं मारोगे, अल्लाह की तरफ नहीं आओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें देगा क्या है? दुनिया की तरफ तो दौड़ते हो सुबह शाम तक, वो तो तुमको मिल भी नहीं रही है। वो तो एक तो दिन खत्म होने का है, उसकी तरफ तुम्हारा पूरा टाइम है। और अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए जो है मेहनत करनी नहीं है, नफ्स को माना ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा फिल्मी दुनिया का लेके क्या करोगे? फिल्में आए दिन आ रही है, हजारों बर्बाद हो रहे हैं, पैसा पूरा बर्बाद कर रहे हो लोग, और वो गंदी औरतों को इज्जत दी जा रही है। आज नंगे नाचने वालों को, नंगा मर्द इंसान नाच रहा हो लुंगी डांस बोल के, उसको इज्जत देने जा रहे। लानत है तुम्हारी ऐसी अपने ख्यालात और ऐसे फन की, ऐसे जो है नुकसान कर लेना। अरे तुम गर्क हो रहे हो, तुम्हारा जहाज डूब रहा है, तुम्हारी कश्ती जहन्नुम में अंदर जा रही है, धंस रही है। मैं उनको निकालने की सोच रहा हूं। सुनता है सुने, ना सुने ना सुने, मगर तुम सोचो, एक इंसान अगर से उन्हें वाक़े ये दुनिया में खुदा बन के आया था, तो उसकी पूरी पिक्चर रहती थी सामने। खाली वो चर्च में भी ईसा अलैहिस्सलाम को लटका दिए ऐसे, और वहाँ पे भी जो है शिवा साहब जो है सांप को ले लेकर ठहरे हुए। सांप जो है किसको भी काट सकता है। वहाँ कनका दुर्गा बैठी हुई है विजयवाड़े में, और एक दुर्गा महाराष्ट्र में बैठी हुई है। उनको बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, लेस्बियन है, जिंदा है, क्या है, किसको मालूम। कुछ कहानी नहीं सामने, कोई कहानी सामने नहीं आना। माजी में माजी अजाब है यार। अब पीछे की दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ी कहानियों में गिर रहे हो। सोचो अल्लाह नजर क्यों नहीं आता। सोचो, आज ये टेक्निक तुम्हें खुद बता रही है, पूरी दुनिया का 1 सेकंड में डाल के देख लो। ये मामूली से उस पर लैपटॉप पर इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के रिकॉर्ड करो, इसमें पूरी दुनिया से बात करो। इसमें यह मर्द, आज का इंसान जो ईमान नहीं रखने वाला, ये टेक्नोलॉजी अपनाया, अल्लाह ने उसको दिया हो दानिशमंदी। तो खुदा है तो पहले से हर वो चीज़ का डाउट ख़त्म करने वाली चीज़ बनाता था। अल्लाह नजर नहीं आने की वजह क्या है? अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा, तुम जितने अच्छे काम करोगे मैं उस हिसाब से तुम्हें जो है फैसला करूँगा। बात ख़त्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।